अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज जो मैं आप लोगों के लिए ड्रेसेस लाई हूँ वो बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाले हैं। तो जी चलते हैं ड्रेसेस की तरफ। तो जी ये है हमारा फर्स्ट ड्रेस। लॉन के ड्रेसेस हैं, बहुत ही कैजुअल, घर में इजीली बच्चे पहन सकते हैं। तो जी ये देखें, ये जो हमने यहाँ पे गले पर हमने फ्रिल लगाई हुई है और पीछे टिच बटन है। ये आगे पीछे फ्रिल जा रही है और यहाँ पे भी हमने इसकी पेटी पे भी फ्रिल बनाई हुई है और यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है। और जी ये जो हमने फ्रिल्स लगाई हैं ये हमने ट्राउज़र के कपड़े की लगाई हुई हैं और हमने यहाँ सिंपल सी यहाँ पे हमने डोरी लगाई हुई है, यहाँ पर भी और यहाँ गले पर भी हमने ये सिंपल से रखी है ताकि इजीली बच्चे घर में ये ड्रेसेस पहन सकें, इजीली ये घर में वेयर कर सकते हैं बच्चे। ये इसके स्लीव्स हैं, यहाँ पर हमने 2 प्लेट्स डाली हुई हैं और खुले खुले हमने यहाँ पे हाफ स्लीव्स रखे हुए हैं। ये बेल्ट लगाई हुई है। बेल्ट का आपने ध्यान रखना है बहुत छोटी ना हो और ना ही बहुत बड़ी हो। ये 13 इंच की रखवानी चाहिए। चल मैं आपको अब इसकी बैक दिखाती हूँ। बैक पर भी हमने यहाँ पर फ्रिल लगाई हुई है, आगे पीछे ये आपने फ्रिल बनानी है। और ये जो फ्रॉक है पीछे से आपने 1 इंच लंबा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने बैक तक ये फ्रिल लेकर आए हैं हम। तो जी अब मैं चलते हैं इसका ट्राउज़र दिखाते हैं। साथ हमने कैप्री सिलवाई है और यहाँ कैप्री के नीचे भी हमने यहाँ पर फ्रिल बनाई हुई है और ये हमने फ़्रॉक के कपड़े की बनाई हुई है। उस पर हमने ये ट्राउज़र के कपड़े की बनाई थी और यहाँ हमने फ़्रॉक के कपड़े की बनाई और यहाँ भी हमने ये डोरी लगा दी है इस तरह से। चलें जी अब जी ये है हमारा सेकंड ड्रेस। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत स्टाइलिश लुक है, बहुत ही स्टाइलिश हमने इसको सिलवाया है और हमने बहुत सिंपल लेस लगाई है क्योंकि अगर हम कोई फैंसी लगाते हैं तो फिर वो बच्चों को चुभती है, वो इरिटेट करती है, तो इसलिए हमने सिंपल सी लेस लगाई है बिल्कुल। और इसका प्रिंट बहुत मुझे यूनिक लगा था तो इसलिए मैंने ये परचेज़ कर लिया। यहाँ पे हमने ये कॉलर वाला डिज़ाइन सिलवाया है और यहाँ पे हमने सिंपल ये ओपन स्टाइल में हमने स्टिच करवाया है। तो यहाँ हमने 3 बटन्स लगा लिए हैं। नीचे ये जो है हमने प्लेट्स वाली, एक होती है चुन्नट वाली फ्रिल, आपने ये प्लेट्स वाली डलवानी है। देखिए आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ इस तरह से। ये हमने जो शॉर्ट शर्ट सिलवाई है इसके साथ मैंने शॉर्ट्स है तो इस वजह से हमने शॉर्ट शर्ट सिलवाई है। तो इसके बाजू भी बहुत बहुत ऐसे ये कटिंग वाले हैं, ये देखिए यूँ स्ट्रेट बाजू नहीं है, इसकी कटिंग वाले हैं। यहाँ पर हमने प्लेट्स डलवाई हैं और जी ये देखें। चलिए मैं अब आपको इसकी बैक है। बैक तक हमने ये हमने प्लेट्स डलवाई हैं। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, इस तरह से पूरी डली हुई हैं और ये ऐसे सर्कल में कटा हुआ है, स्ट्रेट नहीं है। ये इसके स्लीव्स हैं, यहाँ पर प्लेट्स डली हुई हैं ऐसे इधर से। चलिए मैं आपको इसकी शॉर्ट्स दिखा, हमें शॉर्ट्स बहुत बहुत अच्छी लगती है इस तरह से। तो ये हमने फ़्रॉक वाले कपड़े की यहाँ पर प्लेट्स डलवाई हैं और यहाँ पे हमने लेस लगा दी है। यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिश लुक देने के लिए हमने ये फूल लगा दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। ये फ्रंट पे बस आपने ये फूल लगाने हैं, फ्लावर्स लगाने हैं। बैक पे लेस लगी हुई है लेकिन हमने कोई फूल वगैरह पीछे कुछ भी नहीं लगाना, बस आगे आगे लगाना। और जी ये देखें। तो जी नेक्स्ट ड्रेस हमारा यूँ है, ये भी ओपन स्टाइल में है। आगे हमने यहाँ प्रिंटेड कोई भी आप पट्टी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं थोड़ी सी स्टाइलिश लुक देने के लिए इस। और ऊपर हमने यहाँ शीशे लगा दिए हैं और नीचे प्लेन से ऐसे सादी सी लेस लगानी है जो चुभे ना, आपने ये ख्याल रखना है। और जी ये इसके स्लीव्स हैं, यहाँ पर हमने इलास्टिक लगाया हुआ है। ये बहुत पहना हुआ बहुत स्टाइलिश लुक आती है इससे। ये स्लीव्स हैं यहाँ पे और यहाँ पर आपने टिच बटन लगाने हैं। यहाँ पर 2 टिच बटन लगे हुए हैं। बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है, बस पीछे लेस लगी हुई है। ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल है, वही पट्टी जो हमने इसके कुर्ते पर यूज़ की थी वही हमने यहाँ पर पाइपिंग कर दी है, बस और कुछ भी नहीं किया, सिंपल रखा है। नेक्स्ट ड्रेस जो है हमारा ये कुर्ता है, कुर्ता स्टिच करवाया था हमने। इसके जो चौक हैं ये छोटे छोटे रखवाए हैं ताकि बूढ़े ना लगें और साइडों पर ये लेस लगी हुई है। और ये इस किंगरी वाली लेस हमने थोड़ी सी स्टाइलिश लुक देने के लिए थोड़े से यहाँ पर कलियों पर दो दफ़ा कलियों पर लगाया और नीचे ऐसे 3 दफ़ा लगी हुई है, 3 दफ़ा। और जो इसके टिच बटन्स हैं वो हमने आगे रखवाए हैं, इसके पीछे नहीं रखवाए। ये इसके स्लीव्स हैं।
ये आपने बच्चों के ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स वाले प्रिंट लेने हैं। बहुत बड़े बड़े अगर आप लेंगे ना प्रिंट तो वो बच्चों को सूट नहीं करता। ऐसे ही सिंपल हो, एलिगेंट से और डिसेंट लुक आनी चाहिए बच्चों की, इस तरह के आपने प्रिंट लेने हैं। किसी भी अच्छी शॉप से आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जी, अब मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। बैक बिल्कुल प्लेन है, बस हमने यहाँ पर लेस लगाई हुई है। और जी पीछे से गोल गला है। गला आपने छोटा नहीं रखना वरना बच्चे बहुत तंग करते हैं, आपने ये ध्यान रखना बात। तो ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पर भी हमने लेस लगाई है जो हमने कुर्ते पर लगाई थी। ये हमने आगे पीछे लगाई है लेस। ऐसी लेस लेनी है जो बच्चों को बिल्कुल चुभे ना, इरिटेट ना करे। तो जी नेक्स्ट लॉन का ड्रेस ये है। इसके हमने पीछे बटन टेक नहीं रखवाई, इसके हमने आगे रखवाई है। यहाँ पे हमने पाइपिंग की है और यहाँ पर ट्राउज़र की हमने फ्रिल बनाई हुई है। और जी इसकी हमने लेंथ इसलिए छोटी रखी है क्योंकि इसके साथ शॉर्ट्स है। और इसकी लेंथ होगी 14 इंच रखी है हमने। और यहाँ पर आपको कोई भी कंट्रास्ट में कोई भी नेट पड़ी हो या कोई भी सिंपल सा कोई कपड़ा हो तो उसकी आप ये बो बनवा सकते हैं। मेरे पास ये ब्लैक नेट अवेलेबल थी तो हमने ये बना दिया, साथ ही मैंने टसल्स बनवा दी। तो जी ये इसके स्लीव्स हैं। यहाँ से इसके खुले हैं, ये ऐसे सर्कल में हमने कटे हुए हैं। और जी यहाँ पे हमने लेस लगाई हुई है। और यहाँ पर भी हमने लेस लगाई है। ये जो कपड़ा है ये वो ट्राउज़र के साथ वाला है। ये हमने सीधी लेस लगाई है। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे जो है ये लेस लगा लेंगे, कोई भी किंगरी वाली लेस लगा लें, कोई भी लगा दें, ठीक है। और जी मैं अब आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। तो जी ये इसकी बैक है। बैक पर भी हमने वही लेसेस लगाई हुई हैं। और जी इस तरह से बैक तक ये फ्रिल आ रही है। आपने पूरी पीछे से सर्कल में फ्रिल लगानी है और आगे तक लगानी है इस तरह से। तो जी अब मैं आपको इसकी शॉर्ट्स दिखाती हूँ कि वो हमने कैसे शॉर्ट्स है। इस पर हमने ये शीशा भी लगाया हुआ है। ये आपने मिड में लगाना है। यहाँ पर हमने वही जो वहाँ पे लेसेस यूज़ किए इसके फ़्रॉक पे, वही हमने ट्राउज़र पे भी लगानी है। और ये हमने फ़्रॉक वाले कपड़े की फ्रिल बना कर लगाई हुई है इस तरह से। बैक इसकी प्लेन है, आगे इस तरह से ये शीशे लगे हुए हैं। ये आपको मैं क्लोज़ करके दिखा देती हूँ, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये ड्रेस मैंने बच्चा पार्टी से रेडीमेड लिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे ख़ुद भी स्टिच करवा सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लिया जाए। तो जी आपने सिंपल सी कॉटन का कपड़ा है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप तो निशात लीलन पे आपको जितना मर्ज़ी मीटर चाहें आप परचेज़ कर सकते हैं। तो जी वहाँ पे आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो ये स्टाइल इस तरह से है, ऊपर से गोल है, पीछे से ये टिच बटन लगा हुआ है। बहुत ही देखिए ना नीट नीट बना हुआ है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये मैं दिखा दूँ। और जी यहाँ पे इन्होंने टसल्स लगाए हुए हैं, आप कोई भी टसल्स लेके लगा सकते हैं। और पहले और ये यहाँ पे रेटा हुआ है। और यहाँ पे ये इन्होंने मोती लगाए हुए हैं वाइट कलर के। और जो इसकी कटिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से तिरछी कटी हुई है, ये देखें ना, यहाँ से ये तिरछी है, नीचे से यहाँ फ्रिल लगी हुई है यहाँ पे। और जो इसके बाजू हैं वो बहुत मज़े के स्टिच हुए हुए हैं, ये देखें इसकी इनकी कटिंग आप देखें ना। यहाँ से यहाँ पे जोड़ लगा के उन्होंने फिर ये डिज़ाइन बनाया है इस तरह से। ये देखिए आपको इस तरह से मैं दिखाती हूँ। और ये शॉर्ट स्लीव्स हैं, ना ही बहुत शॉर्ट है ना ही बहुत लॉन्ग हैं, हाफ क्वार्टर 3/4 हैं। ये 3/4 स्लीव्स हैं। ये देखें, आप इस तरह से आप ख़ुद ड्रॉ करके भी रेटे वाले को दे सकते हैं तो वो आपको ये बना देगा इजीली। ये बन जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन और आप अगर आप ख़ुद बनाएंगे तो ये कम बजट में तैयार हो जाएगा आपका। मैं आपको इसकी बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है, बस यहाँ पर फ्रिल लगी हुई है। और जैसे यहाँ पे तिरछी है, स्ट्रेट नहीं है ये। तो जी इसकी यहाँ से लेंथ 17 है यहाँ से। और जी यहाँ से 16 इंचज़ है। और जी यहाँ ये इन्होंने बटन टेक बहुत बहुत नीट बनाई हुई है। तो ये 2 to 3 इयर्स बेबी गर्ल्स के लिए है। आप ये अपने हिसाब से लेंथ रख लें, यहाँ से 1 इंच कम रखना है इस साइड से, ठीक है। यहाँ से 1 इंच कम हो या 1 इंच ज़्यादा हो, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी टाइट्स, कोई भी, मैं तो इसके साथ लाइबग ऑरेंज पहनाती हूँ, आप कोई भी कंट्रास्ट में पहना सकते हैं। तो जी वीडियो हमारी होती है यहाँ ख़त्म। वीडियो के एंड पे हम एक अच्छी बात ज़रूर शेयर करेंगे। गुस्सा भड़कती हुई आग है, गुस्सा भड़कती हुई आग है, जो पी गया उसने आग बुझाई और जो ज़ब्त ना कर सका वो पहले खुद उसमें जलता है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।